जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं घर के मंदिर से जुड़ी ये गलतियाँ जो कि कभी कभी हम भूल से कर जाते हैं और यही गलतियाँ जीवन में तबाही और गरीबी लाने का कारण बनती हैं। इन्हें तुरंत सुधार लें। तो ये जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल महकार संसार में और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। अधिकांश घरों में छोटा सा मंदिर या फिर पूजा घर तो होता ही है और घर के मंदिर में जो है वो भगवान जी और उनकी मूर्तियों का होना हमेशा ही माहौल को सकारात्मक बनाए रखता है, लेकिन इसे लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। भगवान की आराधना पूजा करने के लिए अधिकांश घरों में पूजा घर होते हैं और घर के इस मंदिर में देवी देवताओं की पूजा उपासना करने के लिए भी हिंदू धर्म में कई नियम बताए गए हैं जिन्हें मानना बेहद ही ज़रूरी है, वरना ये अनिश्चितता का कारण बनते हैं। इससे घर के मंदिर के निर्माण से लेकर उसके रख रखाव, पूजा करने के तरीके, इन सब से जुड़ी बातें शामिल हैं। घर में मंदिर या पूजा घर का होना जो है वो पूरे माहौल को सकारात्मक बनाता है, लेकिन पूजा घर को लेकर की गई गलतियां घर में दरिद्रता, गरीबी और अशांति लाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि मंदिर से जुड़े ये क्या ज़रूरी नियम हैं जिन्हें हमें हमेशा ही इनकी अवमानना कभी नहीं करनी चाहिए, इनको मानना चाहिए और इन नियमों के हिसाब से ही अपने मंदिर का हमें रख रखाव और निर्माण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आता है कि घर के मंदिर में आमतौर पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ये बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनमें होती है, अक्सर लोग करवाते भी हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि अधिकांश घरों में मूर्तियों को हम ऐसे ही स्थापित कर लेते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं। तो देखिए क्या है कि अगर हम प्राण प्रतिष्ठा बिना किए अपने मंदिर में मूर्तियाँ रखते हैं तो उस वजह से हमें बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में ही बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं, अपने छोटे घरों में जहां पर हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तो हमें छोटी मूर्तियां ही रखनी चाहिए। यानी कि मंदिर में आप अगर शिवलिंग रख रहे हैं तो उसका आकार जो है एक बड़े व्यक्ति के अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए और इस बात का आपको बेहद ही ध्यान रखना चाहिए। बड़ा शिवलिंग जो है वो प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में रखा जाता है, उन्हें रखने से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और फिर मुहूर्त देख करके उनका जो है वो उन्हें स्थापित किया जाता है। इसी तरह पूजा घर में यदि गणेश जी की एक से ज़्यादा मूर्ति या फिर आपने चित्र रखे हुए हैं तो उनकी संख्या जो है वो 3 नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि आप कभी भी उन्हें विषम संख्या में ना रखें। आप गणेश जी की मूर्ति आप कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन वो सम संख्या में होनी चाहिए, यानी कि 2, 4, 6 इस संख्या में आप गणेश जी की मूर्तियाँ रख सकते हैं। देखिए गणेश जी की मूर्तियाँ अक्सर घरों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कभी आपके घर का अगर इनॉग्रेशन है या कोई पूजा पाठ है तो अक्सर लोग तोहफे में गणेश जी की मूर्ति देना शुभ मानते हैं, तो वो मूर्तियाँ अक्सर बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि वो सम संख्या में आप रखें, वरना इससे घर में अशांति आ सकती है। पूजा घर में कभी भी आप खंडित मूर्ति या फिर फटी हुई तस्वीरें बिल्कुल भी ना रखें, उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और नदी में विसर्जित कर दें। इससे घर में नकारात्मकता आती है, तो इस बात का आप बेहद ही ध्यान रखें। पूजा घर में यदि आप शंख रख रहे हैं तो उसकी संख्या भी 1 ही होनी चाहिए। 1 से अगर ज़्यादा आपने शंख रखे हुए हैं तो उन्हें आप तत्काल किसी भी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या फिर पास के किसी मंदिर में आप रखाएं। अगर आपने डेकोरेशन की वजह से जो है वो शंख रखे हुए हैं और वो आपने मंदिर में नहीं रखे हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, आप उन्हें सजा सकते हैं, लेकिन अगर आपने मंदिर में रखे हैं तो वो 1 ही शंख जो है आप वो मंदिर में रखें। भगवान को आप हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं। ज़मीन पर गिरे हुए फूल या फिर गलती से आपसे फूल ज़मीन पर गिर गए हैं तो उनको आप भगवान को अर्पित बिल्कुल भी ना करें। केवल तुलसी के पत्ते ही ऐसी चीज़ होते हैं जिन्हें आप 11 दिनों तक बासी उनको नहीं माना जाता है, इसीलिए उनकी पत्तियों पर जब भी आप पूजा करने के लिए जाएं तो उनकी पत्तियों पर आप रोज़ जल छिड़क कर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इनको बासी नहीं माना जाता है, तो 11 दिनों तक आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम पत्तियां ज़्यादा तोड़कर अपने फ्रिज में अपने पास रख लेते हैं और वो आप रख सकते हैं। 11 दिनों तक इनको रखने में कोई भी समस्या नहीं है और इनको आप जल छिड़क कर इनके ऊपर आप इनको पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि घर में मंदिर है तो उसकी साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें। मंदिर में गंदगी जो है वो अगर आप रखते हैं तो वो जीवन में कई मुसीबतों का कारण बनती है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। आरती करते समय दीपक में आप इतना घी ज़रूर रखें या तेल इतना रखें
कि आपका जो दीपक है वो पूजा के बीच में बुझ ना जाए। ऐसा होना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि पहले से उसमें उतना घी और तेल रखें ताकि वो आपके पूजा के दौरान बुझ ना जाए, बंद ना हो जाए। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अक्सर लोग गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना जो है वो अपने मेन एंट्री गेट पर करते हैं। वो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ये करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की जो पीठ है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए और उनका मुख अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की जो पीठ है उसमें दरिद्रता का वास होता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्णा।